आवे सो सतगुरु माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। बहु जतन करता बलवंत कारी। शिवंत सूरा चतुर दिश बिखम थान बसंत ऊंच। नह सिमरंत मरणं कदांच। होवंत आज्ञा भगवान पुरख। नानक कीटी सास अकरखते बिखम थान बसंत ऊंच। नह सिमरंत मरणं कदांच। होवंत आज्ञा भगवान पुरख। नानक कीटी सास अकरखते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। इस बाणी का यह 7वां श्लोक है जो 1354 अंग ते दर्ज है। इसकी विचार सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गहरे मस्कीन जथेदार तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 3 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों सिंह साहब जी नूं जी आया। दिल्ली दे बॉर्डरां ते जो किसान वीर बैठे हैं, कल 27 तरीक अज 28 तरीक जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली भारत की
मुख स्टेज है, उत्थे निक्कियां जिंदां वड्डे साके वरताउण वाले गुरु के साहबजादे अते माता गुजर कौर जी का शहीदी जोड़ मेला मनाया जा रहा है। कल भी सारा दिन स्टेज धार्मिक तौर पर चलती रही। दास भी कल शामी हाजरी भर के अरदास करके आया। अज भी सवेर तो नितनेम, हुण आसा की वार दे कीर्तन कथा और अज सारे दिन दे गुरबाणी दे उत्थे प्रवाह चलने हैं। मैं सारे दिल्ली निवासियों नूं बेनती करांगा कि एक बारी अपने परिवार नूं, बच्चों नूं लैके जरूर जाओ। वेखो तां सही कि साडे वो भैण भरा किन्नी चढ़दी कला विच अपने हक सच की लड़ाई करने वास्ते आए ने और उन्होंने खुशी होएगी, मान होएगा कि जे असी इत्थे आए हाँ तो दिल्ली दे भैण भरावां ने साडे नाल आके स्नेह किया है। क्योंकि दस्तार दा झगड़ा इंग्लैंड विच होवे ते मजारा इंडिया की अंबैसी दे विच जो ब्रिटिश गौरमेंट की अंबैसी उहदे अगे कीता जांदा है। जे झगड़ा हिंदुस्तान की सरकार नाल होवे ते बाहर दे जिन्ने दूतावास ने, जिन्नियां अंबैसियां ने, जिन्ने कौंसलेट ने, उन्हां सारियां ते बाहर जाके साडे सिख भरा उन्हां दी ओह दुर्दशा करदे ने, उन्हां नूं एहसास कराउंदे ने। कई बारी सोचीदा मन विच कि शायद गुरु साहब ने ठीक ही आख्या सी, उजड़ो पाई। जे अज असीं ना उजड़े हुंदे पंजाब तो शायद 1984 दे कतलेआम तो बाद असीं उठ ही ना सकते। जो दुर्गत इत्थों दे हाकमां दी विदेशां दे सिख करदे ने, ये फिर जदों वापस आउंदे ने ते इन्हां दा टुकड़ा सूत होया आंदा है। फिर इन्हां नूं समझ आउंदी कि सिख इन्ने कि नहीं हैगे। ये तां गुरु नानक दी सिक्खी पूरे संसार विच है भाई। सच्चे पातशाह ने तुहानूं बड़ियां बख्शिशां कीतियां ने। मैं ये गल कवां ते बिल्कुल ठीक है। इन्हां ने भुख हड़तालां दे रोस मजारे वेखे ने, लंगरां वाले रोस मजारे इन्हां ने पहली बारी वेखे ने। इन्हां ने खुदकशियां करने वाले, इन्हां ने बलियां देने वाले लोग वेखे ने। शहादतां देने वालियां नाल इन्हां दा पाला शायद पहली बारी पिया है। सो आओ आपां चढ़दी कला विच आप रहीए, उन्हां नूं रखण वास्ते गुरु अगे अरदास करिए कि सच्चे पातशाह वो ठंड विच बैठे ने, घर बच्चे परिवार खेतीबाड़ी छड्ड के आए ने, उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखना, सेहत जाबी बख्शणी, मिशन विच फतेह बख्शणी। आपां सारे तन मन धन नाल उन्हां दी सेवा करिए। देशां विदेशां तो दिन रात फोन आउंदे ने। हुण भी किसी भैन ने कनेडा तो 300 कंबल इत्थे बंगला साहब भेजे ने। मैं कहा भी, मैं कहा सीधे भेज दिओ। कहंदी नहीं, मैं पहला बंगला साहब भेजांगी, तुसीं भेजणे ने उत्थे। सो आओ असीं उन्हां दी सेवा करिए। अगले समय वास्ते सिंह साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेशुमार अथा अगंत अतोलै, जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार। नानक को पसरिया, दूजा कै दृष्टार।
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक शहनशाहे दो आलम सतगुरु श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शुरुआत करन दा बल भी साहिब जी ने नज़रे इनायत करदियां इस ब्रह्मंड दे महान पवित्र स्थान साहिब गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी दी पावन गोद श्री बंगला साहिब विखे प्रदान किया है। सतगुरु जी दी दर तो निवाजिश प्राप्त कीर्तनियां तो बड़े प्रेम रस विच सर्वतर आशा पूर्ण करनहार श्री आशा की वार दे गायन आपने सरवण कीते ने फिर बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत गुरु ग्रंथ साहिब गुरु पंथ दे प्यार ते सत्कार विच चुकिया होया हिरदा श्रीमान सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी दे कंठ तो गुरुदेव जी दे लड़ीवार बचना दा पाठ आपने सरवण किया फिर कुछ जरूरी विचारां बेनती रूप च उन्होंने साझियां कीतियां हैं जिथे वो आप जी नूं दस रहे सन मोर्चे ते बैठे भारत भर दे किसान वीरां दा जिक्र उहदे नाल उन्हां दे हिरदे दी वेदना भी झलक रही सी। हर सिख दे हिरदे विच हर नेक मनुख दे हिरदे विच इस वेले इस वेदना नूं महसूस किया जा सकता है। सतगुरु पातशाह जी दे अमृत बचनां दी विचार राहीं मन गुरु चरनां नाल जुड़ सके एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके इसलिए जितने माता भराता सतगुरु पातशाह जी दे इस घर विच हाज़री भर रहे हो या सतगुरु जी द्वारा बख्शे हुए अपने घर विच दूर दराज देशां विदेशां सरवण कर रहे हो सतगुरु जी दे चरण कमलों नाल मन जुड़ सके एकाग्रता बन सके
ਅਦਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭੱਟ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਜਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਪਣ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ। ਬਹੁ ਜਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸਾ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਊਚੈ, ਨਹ ਸਿਮਰੰਤ ਮਰਣੰ ਕਦਾਂਚੈ। ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਸਰ ਜਦ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਚਿਰਜੀਵੀ ਹੋ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਹੋ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੀਵਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਸਭ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਿਧਰੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਭਾਵ ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮੁਰਾਤਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਮੌਤ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਰਸ ਲਬਰੇਜ਼ ਬੋਲ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਰ ਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਬੰਧ ਜਲ ਮੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰ ਜਾਵਣ, 2 ਕਤਰੇ ਗਿਰ ਜਾਵਣ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ 1 ਕਤਰਾ 2 ਕਤਰੇ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਉੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਾਗਜ਼ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ 1 ਬੂੰਦ ਗਿਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਰ ਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਬੰਧ ਜਲ ਮੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲਗਾ ਦੇਵੀਏ, ਘਿਓ ਲਗਾ ਦੇਵੀਏ, ਕ੍ਰਿਤ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ। 1 ਕਤਰਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਗਿਰੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਈਏ, ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਥੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਾਓ, ਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਠੰਡਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਢੇਰ ਚਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਬੰਧ ਜਲ ਮੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। जैसे लोहो बूढ़ जात सलल में डारत ही, कास्ट पर संग गंग सागर न मान है। लोहा बहुत घट वजन का भी होवे ना, 1 मिलीग्राम का भी कोई 100वां हिस्सा उसनू कर देवे, तो उसनू पानी थोड़े जे विच भी रखोगे ना, 1 कटोरी पानी विच भी
उसनूं रखोगे तो डुब जाएगा। कोई जरूरी वड्डा सागर नहीं चाहिए, उत्थे ही डुब जाएगा। क्योंकि सुभाव विच डुबना मौजूद हैगा, उहदा सुभाव इस तरह का, प्रकृति इस तरह की, वो पानी विच तर नहीं सकता, डुब जाता है। बड़े गहरे बोल हैं भाई साहब भाई गुरदास जी दे, पर कहते ने कास्ट प्रसंग गंग सागर ना मान है। तो 1 मिलीग्राम नहीं, 1 किलोग्राम नहीं, हजारां करोड़ां टन लोहा होवे ते गहरे सागर विच उसनूं बेड़ी दी संगत मिल जाए, पानी दा साथ मिल जाए, ते करोड़ां अरबां टन लोहा सागर च तरदा होया देखा जा सकदा। एक देश तो दूजे देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलती है, और इस तरह ही लोहा सागरा तो पार चला जाता है, तो जरा उसका नुकसान नहीं होता। जैसे लोहो बूढ़ जात सलल में डारत ही, कास्ट प्रसंग गंग सागर न मान है। जैसे कोट पहाड़ तूल तनक चिनक जरै, तेल मेल दीपक में बाती विद्यमान है। सच जानना, जे गुरु नानक देव महाराज जी वर्गा गुरु नहीं लभ्या जा सकता, सूरज वर्गा कोई चिराग नहीं लभ्या जा सकता, सागर वर्गा जलाशय नहीं लभ्या जा सकता, इस तरह गुरु नानक वर्गा गुरु नहीं लभ्या जा सकता, तो गुरु नानक दे सिख वर्गा विद्वान भी नहीं लभ्या जा सकता। गुरु नानक दे सिख वर्गा निर्माण भी नहीं लभ्या जा सकता। तो इन्हां विद्वान सिखां चो जे देखिए, भावें सदा ही इस तरह दीयां शख्सियतां संसार ते मौजूद होंदियां ने, पर 2 सिखां दा जिक्र सब तो पहले आ जाता है। एक भाई साहब भाई गुरदास, एक भाई साहब भाई नंद लाल जी, इन्हां दा जिक्र पहले आ जाता है। बड़े गहरे उदाहरण ने भाई साहब भाई गुरदास जी दे, कहंदे ने जैसे कोट पहाड़ तूल तनक चिनक जरै, करोड़ां वड्डे वड्डे गट्ठर होण कपास दे रूं दे, एक छोटी जी चिंगियाड़ी पा दे, वो सारा ही रूं सड़ के सुआह हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। छोटी जी चिंगियाड़ी, थोड़ा जिहा समा, 1 सैकंड मात्र लिए एक चिंगियाड़ी रख दे, वो तो सारा ही ढेर सड़ के सुआह हो जाएगा। पर कहते ने रूं कोई करोड़ां टन ना होवे, कोई वड्डे वड्डे गट्ठर ना होवन, बस एक ग्राम तो भी घट भावें होवे, वट्टी बनी हुई होवे, तो उसनूं तेल दी संगत मिल जाए, सारी रात चिराग जलदा रहिंदा है, उहदे सिर ते सिखा ते अगन जलदी रहिंदी है, उहदे बावजूद तेल ही जलदा है, वट्टी ज्यों दी तां त्यों कायम मुकाम रहिंदी है। ये तो बड़ा नाजुक है, थोड़ी जी चिंगियाड़ी नाल ही जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर हुण सारी रात चिराग जलदा है, तेल मेल दीपक में बाती विद्यमान है। तैसे काल बयाल नित सगल संसार ग्रासै, सतगुर भेटत ही दासन दसान है। जिवें कागज पानी दी एक ड्रॉप नाल गल जाता है, आकार प्रकार खत्म हो जाता है, जैसे छोटा जिहा कण लोहे दा पानी विच गर्क हो जाता है, डुब जाता है। बिल्कुल इस तरह जैसे छोटी जी चिंगियारी नाल वड्डे वड्डे ढेर रूं दे कपाह दे जल के खाक हो जाते ने, इस तरह ही मनमुखां नूं थोड़ा जिहा दुख भयानक दुख दिंदा है, और उस विच वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
काल दा अजदहा सारे संसार नूं अपना ग्रास बनाई जा रहा है, निवाला बनाई जा रहा है। पर जिहड़े सतगुरु नाल जुड़ जाते ने, सतगुर भेटत ही दासन दसान है। जिहड़े गुरु साहिब जी दे नाल जुड़ जाते ने, सतगुरु जी दी चरण शरण विच आ जाते ने, उन्हां दा अजदहा भी जिहड़ा ना सेवकां दा सेवक बन के आउंदा है और बेनती करदा है कि मैं हाज़र होया हाँ, आप नूं लैण वास्ते आया। ते पछाण की होवेगी, जिथे टुटिया होया मनुख बार बार मौत तो डरेगा, भयानक भय भीत होया रहेगा, उत्थे जुड़िया होया मनुख मौत की परवाह नहीं करता। ए हुणे सिंह साहब जी ने दसिया भी किवें ठंड विच नौजवान बच्चे बच्चियां मातावां बजुर्ग बैठे हुए ने, पर मजाल है किसी को परवाह होवे बई मर भी सकते हैं, ठंड भी लग सकती है, तबीयत नासाज भी हो सकती है, बड़ी चढ़ती कला च बैठे हुए। चलो असी कह सकते हैं बई इन्हों इकट्ठे होने का विचार सरकार तो मिले, कुछ ऐसे बिल पास होए जो किसानी नूं गवारा नहीं है। अप्रवान ने ना काबिल कबूल नहीं है कि उन्होंने ये प्रेरणा मिली, इत्थों उन्होंने मन च विचार मिलिया ते इकट्ठे होए, ते इकट्ठ विचों उन्होंने ये बल मिलिया भी चलो दिल्ली चलते हैं। हक भी बनता है, पब्लिक रियाया अपनी गल करन दा हक रखती है। ये सब कुछ मिले, उन्होंने खेतों च अनाज हैगा, अनाज नाल लियाए, दालां सब्जियां लियाए, ते नाले उन्होंने कोल हुनर भी हैगा भी मिट्टी विचों सोने वर्गा अनाज किवें पैदा किया जा सकता है। सोने नूं मिट्टी करते हुए लोग तो बथेरे दिखते। ड्राइंग बना के ना गोभी दे फुल दी साज होर गुलाब दे फुल दी ड्राइंग बना के स्कूलों में असी बथेरी बारी इनाम ले लेंदे ते बहुत अपने आप को चित्रकार समझते हैं। पर उस बनाए हुए ड्राइंग दे गोभी दे फुल दी सब्जी नहीं बनाई जा सकती। कदी कर लेना इस तरह बई जिस कागज़ ते ड्राइंग बनी हुई है, साग बनया होया, सब्जी बनाई हुई है, फुल बनाए हुए ने, उन्होंने पतीले विच पा के ते सब्जी बना के देखना, खा लोगे। पर ये गुण, ये कला, ये जिउंदी जागदी कला परमात्मा ने किसान दी झोली च पाई है कि वह जिउंदा जागदा गोभी का फुल पैदा कर सकता है। वो खाधा जान वाला काबले खुराक अनाज पैदा कर सकता है। भावें वो अनपढ़ होवे तो फिर इसलिए कहना पड़ेगा भी किसान महज किसान नहीं है, किसान साक्षात भगवान ही है, परमात्मा का ही रूप है। इस देश दियां सीमावां दी राखी किसानां दे बच्चे करते पे। तमाम जितनी इंडस्ट्री चल रही है, वड्डे वड्डे उद्योग चल रहे ने, एयरपोर्ट चल रहे ने, हवाई जहाज़ चलते पे ने, इन्हां नूं चलाउण वाला ते कम करन वाला होर कौन हैगा? ये किसानां दे बच्चे ने सारे। सब पासे किसान ही थानू नज़र आवेगा। वो भी क्रिएटर है तो ये भी क्रिएटर है, ग्रोअर है। ये ग्रो अप करदा चीज़ां साडे भोजन लई, साडी रसोई वास्ते, साडी सेहत वास्ते। सानू शरीर जिंदगी भगवान दिंदा है, पर उस जिंदगी नूं जिंदा रखण लई भोजन किसान दिंदा है। सिर्फ अन्नदाता नहीं है किसान, सब कुछ का दाता है, सब कुछ देता है। प्रेरणा मिल गई, दो लोग, दो किसान इकट्ठे हुए, प्रेरणा मिली, चलो दिल्ली चलना है।
पर चढ़दी कला कित्थों मिली है? चढ़दी कला देण वाला कौन हैगा? चढ़दी कला ना कोई सरकार दे सकती है, चढ़दी कला ना कोई पदार्थ दे सकता है, चढ़दी कला ना कोई इकट्ठ दे सकता है। चढ़दी कला देण वाला इक्को ही है, और उस चढ़दी कला दे दाते का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। इत्थों चढ़दी कला मिलती है। चढ़दी कला देखनी होवे ना, भी चढ़दी कला होंदी की है? मौत का भय मनफी किवें हो जाता है? ते अपनी जिंदगी विच दो थावां ते जरूर जाना। भावें किसी मुस्लिम वीर नूं चढ़दी कला चाहिदी होवे, खेड़ा चाहिदा होवे, किसी ईसाई नूं चाहिदा होवे, किसी हिंदू साडे वीर नूं चाहिदा होवे, ये करके देखना। असलीयत लबरेज बोल हन, ये विचार है। दो थावां ते जरूर जाना, एक श्री चमकौर साहिब और एक फतेहगढ़ साहिब सरहंद। दो थावां ते जाना, तुहानूं पता चलेगा चढ़दी कला होंदी की है। सिंघासन ते बैठा होया औरंगजेब पूरा भयभीत सी, पूरा डरिया होया सी, और बाकियां तो ही नहीं, अपने परिवार तो भी डरिया होया सी। यही कारण सी पिता नूं जिउंदे नूं जेल च बंद कर दिता, अपने पिता तो डरिया होया सी। चढ़दी कला नहीं सी। अपने अब्बा हजूर जिन्हां नूं कहंदा सी, बादशाह शाहे हिंद शाहजहां नूं आगरे दे लाल किले विच कैद किया होया सी, ते बहुत डरिया होया सी अपनियां भैणां तो भी, भी जे इन्हां नूं विआह दिता ते भैनोई आ गए ते मेरी जान लई ते मेरे शान लई खतरा बन सकते ने। रोशन आरा जहां आरा दोवां भैणां नूं कुआरा ही रखिया, नहीं विआया। इस तरह का भयानक भय पीत बंदा होर की हो सकता है? अपने परिवार तो ही डरदा है, अपने परिवार की मौत लोड़दा ही नहीं, परिवार नूं मार ही देंदा है। अपनी सक्की बेटी ज़ेबुन नसा नहीं विआह किया, आखिया जे पुत्र सिंघासन दे हक जता सकते ने, दमाद भी जता सकते, इसलिए नहीं विआह करना। एक तरह नाल भैणां दा ते बच्चियां दा कतल किया औरंगजेब ने। आगरे में जाए दारा चौक में चिनाए दियो, 70 हूँ सिनायो मानो मरे बूढ़े बप के। उसका हाथ में माला पकड़ना भी सिर्फ भय है काजियां का, भी किधरे मैनू शरह के खिलाफ समझ के ते मेरे सिंघासन नूं ना खो लैण। भय सी, डरिया होया सी, सब तो ज्यादा डरिया होया। जितने पखंडी लोग ने ये सब डरे हुए होंदे ने। चढ़दी कला नहीं होंदी। चढ़दी कला देखनी होवे ते माछीवाड़ा साहिब चले जाना। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर साहिब की जंग तो थोड़ा हुक्म मन के, तुसी पता नहीं गुरु का हुक्म मन्निया कि नहीं मन्निया, मनना कि नहीं मनना, थोड़ी आग्ञा मन के खालसा पंथ दी आखण लगे ठीक है जे खालसा पंथ चाहे तो मैनू आग्ञा कर रहा है तो फिर मैं आग्ञा मान लवांगा। एक बारी आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने सिखां की आग्ञा मानते। एवें नहीं ये बोल आखे गए, वाह प्रगट्यो मरदा गमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। ते आप पैदल माछीवाड़े तक आए। आप जी दे चरण स्वैल हो गए सन, कंडे आदक चरणों में लगे हुए सन। कदमों में इतना बल नहीं सी कि 2 कदम भी हुण अगे चलिया जाए
ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਰੁਕਦੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੇ ਹਿੰਦ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਹਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੰਗਾਂ ਸਵੈਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੰਡ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 5 ਕਿਲੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੋ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 40 ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਿਸਨਾ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰਿਸਨਾ ਚੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਜੈ ਪੱਤਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦਈ ਐਸੋ ਅਰਸ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਫਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਚੰਦੋਏ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਚੰਦੋਏ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
सत्ता असीन मनुख का एक प्रतीक होंदा सी, बाज कोल रखते सन। मेरे को इस वेले बाज भी नहीं, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, फौज भी नहीं है ते विछाण वास्ते कोई चदर आदक भी नहीं है। पर ऐ औरंगजेब तू मेरी चढ़दी कला नू देख, और ये चढ़दी कला किलियां च नहीं मिलती, ये सिंघासनां ते नहीं मिलती। सिंघासनां ते बैठे हुए लोगों नू साजिशां करते हुए देखो, वड्डियां वड्डियां पदवियां ते बैठे हुए मंगतियां नू देखो, चढ़दी कला नहीं है, ढहंदी कला। हर वेले डर बनया होया, खतरा बनया होया, विभीकता बनी हुई, भयानकता बनी हुई, ढहंदी कला विच ने। दिन रोंदिया शुरू होंदा, रात हौकिया च मुक जाती है, नींद तक नहीं पैंदी। ते महाराज कहते ने साडी चढ़दी कला देखो, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐसो अर्श। पर ऐ औरंगजेब उस खुदावंद करीम ने सानू आसमानी खेड़े नाल भर दिता है, खुशियां नाल भर दिता है। चढ़दी कला तुहानू उत्थे दिखाई पवेगी, चमकौर साहब दिखाई पवेगी। ते चढ़दी कला दा साक्षात दीदार करना होवे ते सरहंद चले जाना, फतेहगढ़ साहब, तुहानू चढ़दी कला दिखाई पै जाए। श्री मात गुजरी साहिबा, उन्होंने कोल भी उपरों लैण वास्ते भारा बस्तर कोई नहीं, सिर्फ 2-3 शरीर हैं जिहड़े एक दूजे दे नाल लगे हुए ने, ते खाण वास्ते भोजन भी कोई नहीं, पानी तक भी नहीं दिता गया। जिहड़ा बुरज चटाइयां आदक ला के हवा आवे ते उन्हां चटाइयां आदक ते खस आदक ते पानी पा के वजीर खान ने अपनियां गर्मियां कट्टण लई बनाया सी, वो सारियां खस आदक ला के ते बुरज विच बिठा दिता। एक तरह नाल हवा दे नाल भयानक दुख दिता जा रहा, भयानक पीड़ा दिती जा रही। पर धन धन माता गुजरी साहिबा, धन धन बाबा जोरावर सिंह साहिब, धन धन बाबा फतेह सिंह साहिब, महलों विच रहण वालियां नूं मखमली विछाइयां ते चलन वालियां नूं, आराम करन वालियां नूं अज ठंडे फर्श ते विसाउण लई भी कुछ नहीं। थोड़ा जिहा इसनूं कल्पना करके देखो भी शरीरक हालात की बने होणगे। भोजन भी नहीं है, बस्तर भी नहीं है, हवा दियां शीत लहरां तो बचण लई कोई ओला भी नहीं है, ते हालात की बने होणगे। पर कमाल दी गल है, उत्थे जपजी साहब दी बाणी दी आवाज़ आउंदी है, उत्थे शुकराने दे बोल सुनाई पैंदे ने। जे चढ़दी कला देखनी होवे तो इत्थे दिखाई पेगी। एक पासे हिंदुस्तान दा वो सूबा जिसनों दिल्ली दरबार तो बाद सजाए मौत ते जिंदगी देण दा हक हासिल सी, 28 छोटियां छोटियां रियासतां दा ये सिरमौर सी, इनू हिंदुस्तान दा सिर आख्या जांदा सी। लाहौर ते दिल्ली दा ये विचकारला स्टेशन है। सरे हिंद नाम सी, हिंदुस्तान दा सिर हैगा है, ते वजीर खान दी कचहरी सी, ते 2 नन्हे नन्हे शरीरक अवस्था 7 ते 9 साल, चारों पासे दुश्मनां दियां तलवारां दियां धारां चमकदियां होइयां, नेजियां दे सूल चमकदे हुए, और सारा माहौल खिलाफ। कोई एक भी हक विच नहीं है।
दरवाजे बंद करन दियां साजिशां रचियां गईयां बई छोटी खिड़की चो आउणगे, झुक के आउणगे, लालच भी दिते गए। ते मैं अर्ज करा, ऐसे माहौल विच वड्डे वड्डे राजे महाराजियां दियां चीखां निकल जांदियां, वो तरलियां ते आ जाते ने, वो जिंदगी की भीख मंगण लग पैंदे ने। पर ये दो नन्हे बालक सारी दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लो, अवतारां पैगंबरां का इतिहास पढ़ के देख लो, ये दुनिया च किधरे नहीं होया कि सारी हुकूमत, सारी सियासत, सारी कायनात दुश्मनी विच खड़ी होवे ते कोई डोलिया ना होवे, उहदी चढ़दी कला रही होवे। और वो दो हिरदे ने, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी ते धन धन बाबा फतेह सिंह जी। ऐ देखने वालों जरा गौर से देखो, ना और से देखो, इसी ठौर से देखो। अगर देखना है तुमको तो इस अंदाज से देखो, जज्बा शहादतों का सरहंद से देखो, मोहब्बत शहादतों की चमकौर से देखो। थोड़ा जा देखण दा ढंग भी आवे। गुरु की बख्शी हुई दस्तार अपने सीस ते सजा के रखण वाला ते नितनेम नाल जुड़िया रहन वाला कदी ढैंदी कला विच आउंदा ही नहीं और मुकदा भी नहीं। ये भी ना किते वहम पाल लेना भी जी कौम मुक जाए, कह देंदे ने मूँह चोपड़ के जी कौम मुक जाएगी। किहड़ा जम्मिया उस कौम नूं मुकाण वाला जिस कौम दे राखे गुरु गोबिंद सिंह महाराज होवण। मुकाण वाले इतिहास पढ़ लो, हर वारी मुकाण वाले मुक्के ने, पर गुरु का खालसा कदी मुक्या नहीं है। ब्रह्मंड भावें मुक जावे, मैनू सतगुरु जी के चरणों ते भरोसा है, साडे शरीर मुक्कणगे लेकिन गुरु नानक दा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा खालसा कदी मुकेगा नहीं और उहदी चढ़दी कला कदी मुकेगी नहीं। दुनिया तो यही करती रहती। महाराज जी दे बोल गुरु अर्जन देव साहब जी दे, बहुत जतन करता बलवंतकारी, बड़े बल नाल बलशाली यतन किते होवन अपने शरीर नूं बचाण दे। आ किन्नियां सिक्योरिटियां ने, किन्नियां फोर्सेस नाल लोगां दे चलदियां ने, हर साधन नाल आउंदा। वड्डे वड्डे मिनिस्टर जब जाते हैं ना तो फायर ब्रिगेड भी नाल होंदी, हस्पताल भी मूवेबल ने नाल होंदे ने, ब्लड बैंक नाल होंदे ने। ये यतन किस चीज दे ने? ये बलशाली, कोई कोर कसर नहीं है। किदे लोड़ पै जाए तुरंत सब कुछ हाजिर है। एयर एंबूलेंस नाल चलदियां ने, सड़की नाल चलदियां ने, पर जब समा आ जाता है, जब उसकी आज्ञा आ जाती है, महाराज के बचन बहुत जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर्दिशा है, चारों पासे महान सूरबीर वड्डी ताकत वाले उन्होंने सेवा करते होण, उन्होंने सुरक्षा विच होवण। बकौले गुरु अर्जन देव जी महाराज बहु जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर्दिशा है, बिखम थान बसंत उच्च है, जिथे जिथे कोई बंदा चढ़ भी ना सकता हो। इहो जे किलियां विच रहना, इहो जी सुरक्षित बिखम थान ते रहना जिथे किसी की रसाई ना होवे। बड़े महाबोल गुरु अर्जन देव साहब जी दे फरमान करते ने, ना सिमरंत मरण कदांच, मौत का कोई ख्याल भी ना लिया सकता हो भी इत्थे भी कोई मर सकता। पर साहिब गुरु अर्जन देव कहते ने, पुरखा कर ले जो करना है, बचा ले अपने आप नूं, सुरक्षा बना ले अपनी,
पर जदों उस भगवान पुरख की आज्ञा आ जानी है ना, जिनकी चीरे दरगाह पाटी तिना मरना पाई, जिहदी चिट्ठी उतों आ जानी है ना, होवंत आज्ञा भगवान पुरख है, नानक कीटी सास अकरखते। जे पार ब्रह्म परमेश्वर की आज्ञा आ गई बई फलाने दे प्राण हुण बिनसणगे, शरीर बिनसेगा, तो फिर महाराज कहते ने फिर मामूली कीड़ी, मामूली जिहा कोई कारण बनता है कीड़ी वर्गा, तो फिर वो जेड़े श्वास ने वो मामूली कारण ही खिंच लेंदा, कुछ भी नहीं बचता। पता लग्या चंगा भला बोल रहा सी, लैक्चर कर रहा सी, ते करदा करदा ही डिग पिया, कारण कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने बाद च दस दिता भी ये कार्डिक अरेस्ट हो गया, ये साइलेंस्ड अटैक हो गया, ऐ हो गया, ये सब तुहाडी नज़र च होवेगा, पर असल विच है उस पार ब्रह्म परमेश्वर की आज्ञा हो गई है, वह हुक्म आ गया, आई आ गया, फिर वह बुलाया, सदा आ गया। तो जे उसकी उस वालों रखवाली है, पहला श्लोक भी महाराज जी का, ये दो श्लोकों का एक जुट हैगा, 6 नंबर ते 7 नंबर का जोड़ा श्लोक है संस्कृति गुरु अर्जन देव जी के श्लोकों का, मृगी पेखंत बद्धिक प्रहारेण लख आवदा। मिर्ग नूं देख लिया होवे शिकारी ने ते तीर चला दिता होवे मारन वास्ते, पर साहिब कहते ने अहो जस्या रखेण गोपाल है। हाँ जी, जिसनों परमात्मा रखता है, कितना वड्डा वचन सतगुरु जी का, नानक रोम न छेदिया ते उहदा वाल विंगा भी कोई नहीं कर सकता, उहदे वाल दे रोम दे उखड़न नाल जितना कि छेद होंदा इतना भी नहीं हो सकता। इसलिए खालसा मौत तो नहीं डरता, किसी गल तो भी नहीं डरता, बस डरदा है, भै रखता है तो केवल अपने सतगुरु का। सतगुरु पातशाह सदा अपने सिख की राखी करते हैं। महाराज जी के बोल ने, वो प्रतिपालिया प्याओ दे कस ऊन ना होई, कदों कदों राखी करता है, जदों जंग च आउंदा उदों करता है, या जदों व्यापार विच आउंदा है दुकान ते करता है। महाराज कहते नहीं, सास सास संभालता, जिस जगह भी तू साह लैंदा है ना, वो हर साह नाल तेरी राखी करता है। ये तो भुल ही जाना चाहिए भी गुरु राखी करता है कि नहीं करता। असी कदी कदी कह देने भी गुरु राखी करता, कोई तेज गति वाइकल लागो लंघ गया, फेट लगते लगते बच गए, तो असी मूँह निकलिया लो जी गुरु ने ही रख लिया। बीमार पै गया, बच गया, देखिया गुरु ने ही रख लिया। कौन दसे पुरखा, गुरु ने अज ही नहीं रखिया, गुरु तो तेनू हर साह रखता, साह साह संभालता मेरा प्रभ सोई। जदों रखता है तो फिर कोई मार नहीं सकता, तो जे उसकी आज्ञा आ जाए फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए परवाह करन दी किसी की लोड़ नहीं है, डरन की लोड़ नहीं है। चढ़दी कला विच रहिए, साडे मन विच मरण का भय इसलिए है भी सानू अजे परम जीवन प्राप्त नहीं होया। महाराज जी के बचन ने, होर किसी को जीवन है भी नहीं। सो जीवया जिस मन वसया सोए, नानक अवर ना जीवे कोय। सतगुरु पातशाह मेहर कर देवन, बख्शिशां नाल झोलियां भरन, ते जपण नाल साडा हिरदा निरभैता विच होवे। ये सिक्खी के पहले गुण ने, नाम जपण नाल प्राप्त होंदे ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ
निर्वैर। महाराज की मेहर होवे। बारंबार सब दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। कल दास फतेहगढ़ साहब हाज़री भर के आया। साडे मन में सी बई सारा पंजाब बॉर्डरां ते बैठा, दिल्ली दियां ते संगतां घट होणगियां, ठंड भी बड़ी ज़्यादा, संगतां घट होणगियां। दास सी सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, सिंह साहब ज्ञानी हर रघुवीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब, सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी हेड ग्रंथी श्री दरबार साहब, दल पंथ सारा, संत बाबा बलवीर सिंह जी 96 करोड़ी, और इस तरह जिंदा शहीद हरियां वेला वाले महापुरख संत बाबा अवतार सिंह जी, दल पंथ बाबा बिधि चंद, इस तरह संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरा वाले महापुरख, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मुख सेवादार बीबी जागीर कौर जी, असी सारे मन में एक एक बारी तरंग आई भी संगत किधर रह ना जाए, इकट्ठ घट ना हो। पर साध संगत इतनी संगत सी, पालकी साहिब लैके चले ते 2 घंटे का समा सानू ठंडे बुरज वाले पास्यों मेन द्वार जिहड़ा फतेहगढ़ साहिब का मेन रोड से उत्थे कोई 100 गज का सफर करने में ही 2 घंटे लग गए। इन्ना खालसा पंथ इकट्ठा सी। असी महसूस कर रहे सी भाई टोडर मल जी नाल जा रहे हैं ते असी सारे साहबजादियां दे दीवान नाल जा रहे हैं। उस भयभीत होए वजीर खान ने कहा सी लाशा कोई नहीं चुकेगा। कौन दसे वजीर खान, तू सच क्या है। साहबजादियां दे शहीदियां तो सदियां बाद युगां बाद भी करोड़ों लोग उन्हां दे दीवान की याद विच आवणगे। हाँ, तेरे वर्गियां दी लाशा कोई नहीं चुकेगा। ये खालसा पंथ की चढ़ती कला है। ना कोई मौसम रोक सकता है, ना कोई पाबंदियां रोक सकदियां ने, और ना कोई इस तरह की भयभीत अवस्था ही रोक सकती है। खैर हुण वक़्त का तकाजा, बारंबार सब दा धन्नवाद। 2 दिन दास ने होर हाज़री भरनी है, कल ते परसों। फिर महाराज जी के पुरब मनाउण वास्ते पटना साहिब तैयारियां हो जानियां ने। पोष दी 7वीं का दिहाड़ा, तैयारियां बहुत सारियां चल रही हैं। उस लिए भी मैं आप जी नूं प्रेरणा करना आया होया भी तुसीं वध चढ़ के पटना साहिब भी पहुँचना है। महाराज दीयां खुशियां प्राप्त करनियां। सीधियां फ्लाइटां ने, ट्रेनां ने, कोई रुकावट नहीं किसी तरह। महाराज मेहर कर देना। बार बार सब का धन्नवाद, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा।